नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड, पीसीएस एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स, बैंक्स एग्जाम और रेलवे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये डेली बेसिस के करंट अफेयर्स होंगे, इनको हम रेगुलर अपडेट करेंगे दोस्तों, जो न्यूज़ के तौर पर आएगी। सेकेंड थिंग इज दैट दोस्तों कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। उसके बारे में हम जानेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड क्या है। ये एक पहले इंडियन है जावेद अख्तर जी जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ये एक अलायंस है, जो एनजीओ है एथिस्ट अलायंस का। कहाँ पे? अमेरिका में। एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका इस नाम से एक एनजीओ है, ये अवार्ड देता है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये किन किन लोगों को देता है? स्कॉलरशिप, साइंस, एजुकेशन, एनवायरमेंट और उन लोगों को जो रेशनलिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं और अपलोडिंग साइंटिफिक ट्रुथ, मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो एथिस्ट का मतलब दोस्तों जो हिंदी मीनिंग होता है इसका होता है नास्तिक। ठीक है, तो हमने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के बारे में बात करी। अब बात करते हैं जावेद अख्तर जी के बारे में। ये जाने माने लिरिक्स हैं, जो सॉन्ग्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता हुआ है दोस्तों। और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो डेली इश्यूज पर बोलते हैं, लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पब्लिक पॉलिसी, कम्युनिज्म इन सोसाइटी। ठीक है, तो इनकी इस रैशनलिज्म के कारण, इस सेकुलरिज्म के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। दूसरी न्यूज क्या है दोस्तों? पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, मतलब जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं उनको सरकार ने चेंज कर दिया है। क्यों? अपने मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट इंडिया का प्रोग्राम है, जिसको शुरू किया गया था इंडिया में बनाई चीजों को लोकल से ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए। अपने देश में ही वो चीजें बनेंगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो था 2017 का, उसमें प्रेफरेंस दी जाती थी लेस देन 50% लोकल कंटेंट को। मतलब जो हमारी लोकल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो हमारी इंडियन ब्रांड्स हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उसको 50% से कम जगह मिलती थी। लेकिन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2020 पास हुआ है, जिसमें 2017 को, ध्यान से समझिएगा, इस वाले ऑर्डर को मॉडिफाई करा गया है। इसमें प्रेफरेंस 50% से ज्यादा है, मोर देन 50%। और जो क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और नॉन सब लोकल ग्रुप्स, उनके न्यू ऑर्डर इस प्रकार से हैं। इसमें क्या है, जो क्लास 1 होगी उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो 50% होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विस कंपनी की, और उसकी प्रेफरेंस गवर्नमेंट परचेजेस में ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो क्लास सेकंड है, उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एडिशन वैल्यू है वो 20 से 50% के बीच में होगी दोस्तों। नॉन लोकल सप्लायर, इनकी जो गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू एडिशन है वो लेस देन 20% होगी। और ये मोस्ट गवर्नमेंट टेंडर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हुए होंगे दोस्तों। ठीक है, थर्ड न्यूज क्या है? जया ललिता टास्क फोर्स। जया ललिता के चेयरमैनशिप में एक टास्क फोर्स गठित करी गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्यों करी गई है। इसकी अनाउंसमेंट बजट 2020 और 21 में कर दी गई थी, जो अभी रिसेंट बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इसमें इसकी जया ललिता टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ये क्यों बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो मातृत्व मरण रेट है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन लेवल। जो मैटरनल जो माएँ होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनको हम न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं।
तीसरी चीज, एग्जामाइन इशू रिलेटेड टू एज ऑफ मदरहुड, कि मदरहुड की किस प्रकार से एज होनी चाहिए कि वो इस एज में मदर बन सकती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चों का डेथ रेट है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे बिहार का सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट कि एक राज्य में पर वुमेन कितने बच्चे को जन्म देती है, वो फर्टिलिटी रेट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और वुमेन की हायर एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये जया जेटली टास्क फोर्स इसलिए बनाई गई है जो वुमेन की एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाए और वुमेन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं सोसाइटी के अंदर उनको खत्म करने के लिए, कि उन पर विचार करिए और चीज़ों को बताइए कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेसिक चीज़ में मैं बताता हूँ, 1 लाख अगर जन्म हुआ तो उसमें से कितनी महिलाओं की डेथ हो गई, मतलब 1 लाख बच्चों का अगर जन्म हुआ है दोस्तों तो उसमें से कितनी महिलाएं जन्म देते वक्त डेथ कर गई, वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में प्रेग्नेंट वुमेन को भी लेते हैं अगर वो विद इन 42 डेज के अंदर डेथ कर जाती है, ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं अगर वो प्रेग्नेंट है दोस्तों। तीसरी चीज हम ये कहते हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा 2015 से 70 तक 122 है 1 लाख पे, मतलब अगर 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 122 महिलाओं की जन्म देते वक्त डेथ हो जाती है। तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा ये डाटा दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी मिशन सागर से है दोस्तों। मिशन सागर आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में स्टार्ट किया था। ये जो इंडियन ओशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए और जो आसपास की देश हैं श्रीलंका एक मिनट दोस्तों, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब की सिक्योरिटी के लिए है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है दोस्तों। जो मिशन सागर है इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दोस्तों। ये इंस्पायर्ड है पीएम मोदी मतलब ये जो मिशन है उसको इंस्पायर्ड करा गया है पीएम मोदी के विजन के द्वारा। उसमें क्या है कि असेंशियल सर्विस जो है हम फॉरेन कंट्रीज को देंगे। कौन कौन सी, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया, ये अफ्रीकन कंट्री है कोमोरोस, ओके दोस्तों, तो सेशल्स हो गया, तो इनको हम असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो इंडियन ओशियन के तटों से लगती हैं। तो असेंशियल सर्विस दोस्तों, असेंशियल सर्विस इनको प्रोवाइड करी गई। फूड आइटम्स मालदीव्स में पहुंचाए गए क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, तो इस वजह से जो इन छोटे तट के देशों को दिक्कत आ रही है उनके लिए हमारी सरकार तत्पर रहे है हमेशा कार्य करने के लिए। तो फूड आइटम्स पहुंचाए गए मालदीव्स को, आयुर्वेदिक मेडिसिन पहुंचाई गई मॉरिशस को, कोविड-19 के असेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर HCO टू मडागास्कर पहुंची, हाइड्रोक्लोर, ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। फोर्थ, डेंगू फीवर टेबलेट एंड मेडिकल असिस्टेंट टीम टू कोमोरोस, कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन टू सेशल्स। तो हमने इस प्रकार से और देशों में भी मदद करी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम डेली करंट अफेयर्स को ऐसे डिस्कस करेंगे और मैक्स टू मैक्सिमम हमारी रोज 10 से 15 मिनट की डिस्कशन होगी, ठीक है, जो सफिशिएंट है डेली न्यूज़ के लिए। आज मैंने 4 ही न्यूज़ डिस्कस करी, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था। ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और डेली करंट अफेयर्स पे भी हम धीरे धीरे कमांड बनाएंगे। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।